हरिओम बच्चों, आपका दिन शुभ हो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट की हिंदी का शिक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस शिक्षण के क्रम में आज हम कक्षा 11 की हिंदी काव्य का सूरदास के पद का व्याख्या प्रश्नोत्तर पढ़ाना चाहता हूँ। MLY गुरुजी चैनल आपका स्वागत करता है और यह चैनल यदि आपको अच्छा लगे, हमारे कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो, इसी प्रकार की सामग्री आप सदैव पाते रहें। हिंदी शिक्षण में हम सूरदास के विनय के पद, विनय के पद पूरी व्याख्या समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि इसे स्किप न करके पूरा वीडियो आप देखें। मेरो मन अनत कहां सुख पावे, सूरदास ने लिखा है। प्रथम पद याद हो, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छोड़ी महातप और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। प्रश्न का तरीका आप गत वर्षों से जान रहे हैं। इस प्रकार का एक पद होगा और पद में कुछ पंक्तियों में रेखांकन होगा, कुछ पंक्तियों में अंडरलाइन होगी। 5 प्रश्न होंगे। प्रथम पद, प्रथम प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम। दूसरे प्रश्न में रेखांकित अंश की व्याख्या। आइए हम व्याख्या पर चलते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आपके बिना मेरा मन कहीं भी नहीं लग सकता, कहीं भी सुख और चैन को नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे किसी जहाज पर छोड़ा गया पक्षी, पहले पानी के जहाज लेकर के व्यापारी लोग व्यापार के लिए जाया करते थे और दिशा सूचक किसी प्रकार का यंत्र के अभाव में हमारा विज्ञान, हमारे उपकरण इतने डेवलप नहीं थे, इतना विकसित नहीं थे, तो जहाजों पर से पक्षी छोड़े जाते थे। जब दिग्भ्रमित होते थे जहाज, तो दिशा का ज्ञान करने के लिए, स्थल की पहचान के लिए पक्षी छोड़े जाते थे। और यदि कहीं पर स्थल मिलता तो वह पक्षी आश्रय लेते, अर्थात वापस लौट कर न आते। तब नाविक को यह पता चल जाता था कि कहीं यहीं इस दिशा की ओर स्थल है, और वह दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता अथवा उस स्थल का आश्रय लेता था। और यदि कहीं स्थल भाग न मिलता, जल ही जल दिखाई पड़ता, तब वह पक्षी फिर वापस लौट आते, जिससे यह सिद्ध होता कि यहां नजदीक या उक्त दिशा में जिधर की ओर पक्षी उड़ाया गया है, उधर कोई स्थल भाग नहीं है। सूरदास जी दृष्टांत देकर के, यहां पर दृष्टांत अलंकार भी है, जिसे हम उदाहरण अलंकार भी कहते हैं। दृष्टांत देते हुए अपनी बात को बताते हैं कि जिस प्रकार से जहाज से छोड़ा गया पक्षी किसी आश्रय की खोज को निकला हुआ पक्षी आश्रय न पाकर के फिर उसी जहाज पर वापस आ जाता है, उसी प्रकार से यह मेरा मन सांसारिक मोह माया में घूमता हुआ अंततः फिर वही आ जाता है। यह आत्मा सांसारिक मोह माया में संलिप्त होती हुई इस शरीर का परित्याग करके और पुनः फिर आकर के इसी मृत्युलोक में इसी शरीर को पाती है।
पर कमल नयन को छाणे महातम। सूरदास जी कहते हैं कि मेरी दशा ठीक वैसे भी है कि विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करके हम मोक्ष की कल्पना करते हैं, और जो परम पिता परमेश्वर है, जो ब्रह्म है, लिखा है उपनिषद हमारे कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो सत्य है, अक्षर है, सनातन है, शाश्वत है, उस परम पिता परमात्मा का हम ध्यान नहीं करते, उस परमात्मा की शरण में नहीं जाते, अपितु उसकी शरण में गए हुए, उसके द्वारा संचालित हुए अन्य तमाम देवी देवताओं की शरण में जाकर के हम कैवल्य की, हम मोक्ष की कल्पना करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करने का उपक्रम करते हैं। अरे परम गंग को छाड़ पिया, पियासो दुर्मति कूप खनावे, यह मेरा मन उसी प्रकार से मूर्ख है जिस प्रकार से कोई प्यासा हुआ व्यक्ति परम पावनी गंगा के जल का परित्याग करके और कुआं खोदता है, कुएं के जल से अपने को तृप्त करना चाहता है। जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। अरे जिस भंवरे ने कमल के रस का पान किया है, कमल के मकरंद का रस चखा है, भला उसे करील के फल स्वादिष्ट कैसे लग सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं की, संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, वह भला बकरी को क्यों दुहना चाहेगा। अर्थात उसी प्रकार से हे प्रभु, हे परमात्मा, आप जैसे परम महिमाशाली, आप जैसे संसार में सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। आप देखेंगे काव्य सौंदर्य के तत्वों का भी समावेश होता है और ऐसे भी प्रश्न आते रहते हैं, ऐसे भी प्रश्न होते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व क्या है? रस, छंद, अलंकार। जहां पर ईश्वर की आराधना, उपासना का भाव होता है, निश्चित रूप से वहां शांत रस होता है। उक्त पद में शांत रस है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, उपमा और दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग है, छंद, गेय, पद है। मैंने अभी आपसे चर्चा किया क्या होगा प्रथम पद, प्रथम प्रश्न। उपर्युक्त पद्यांश में कवि का नाम और शीर्षक का नाम दीजिए। शीर्षक क्या है? विनय पद। कवि हैं सूरदास। फिर प्रश्न आता है, प्रस्तुत पद में जहाज और पक्षी के संदर्भ में सूरदास जी का क्या कहना है? प्रस्तुत पद में जहाज और पक्षी के संदर्भ में सूरदास जी का कहना है कि हे परमात्मा, हे भगवान, आपके बिना हमारा यह मन कहीं सुख चैन प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझाने का प्रयास किया, जिस प्रकार से जहाज से उड़ा हुआ पक्षी फिर जहाज पर लौट करके आता है, उसी प्रकार से यह हमारा मन इस सांसारिक मोह माया में यदि संलिप्त है तो बार बार घूम घूम करके यहीं पर आता रहेगा। फिर प्रश्न हो सकता है रेखांकित अंश की व्याख्या, और जिसकी संपूर्ण व्याख्या मैंने आपके समक्ष रखा। प्रस्तुत पद में कामधेनु के संदर्भ में सूरदास जी ने क्या कहा है? कामधेनु 14 रत्नों में प्राप्त एक रत्न है। समुद्र मंथन में प्राप्त 14 रत्नों में से एक है कामधेनु। समस्त कामनाओं की, समस्त इच्छाओं की तत्क्षण पूर्ति करने वाली। और यह उदाहरण देकर के सूरदास जी बताते हैं कि जिस व्यक्ति के पास, जिस मानव के पास, जिस हम समस्त जीवात्माओं के पास वो परमात्मा जैसी कामधेनु है,
समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला तो परम ब्रह्म परमेश्वर है। उसके रहते हुए भला बकरी कौन दुहना चाहेगा, अर्थात सांसारिक इस मोह माया रूपी संसार को कौन प्राप्त करना चाहेगा, जब उसे सीधे भगवान, सीधे परमात्मा का ही सानिध्य प्राप्त है। प्यारे बच्चों, आशा है यह व्याख्या आपकी समझ में आई होगी, और यह व्याख्या आपकी समझ में आई, अच्छा लगा तो आप इस सामग्री को, इस वीडियो को अन्यत्र लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए, अन्य सामग्री को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।